ऊपर दिखता था वो तो एक्चुअली खुले हुए टिफिन में भी जो खतरा नहीं होता है। कोल्हान के घने जंगल जहां आज भी हर कदम पर खतरे का साया मंडराता है। हमें एक ऐसी सूचना मिली जिसने हमारी धड़कनें बढ़ा दी। खबर थी कि जंगल के भीतर कई महीनों से एक संदिग्ध टिफिन पड़ा हुआ है। यह कोई साधारण टिफिन नहीं था, बल्कि शक था कि इसका संबंध माओवादियों से हो सकता है। सूचना मिलते ही हम कुछ ग्रामीणों के साथ उस घने जंगल की ओर आगे बढ़े। रास्ता कठिन था, चारों ओर सन्नाटा और हर कदम पर अनजान खतरे का डर। काफी देर की तलाश के बाद हम उस जगह पर पहुंचे। जमीन के ऊपर टिफिन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। पहली नज़र में ही लगने लगा कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर छिपाया गया था। जगह का बारीकी से निरीक्षण करने पर कई निशान मिले, जिससे अंदाजा हुआ कि कुछ समय पहले यहाँ खुदाई की गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माओवादियों ने पहले यहाँ कोई सामान छिपाया था और बाद में उसे निकाल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस टिफिन के अंदर क्या था? कोई भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सावधानी बरतते हुए हमने लंबी डंडी की मदद से धीरे धीरे टिफिन खोलने की कोशिश की। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गई, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर का नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। टिफिन पूरी तरह से खाली थी, उसमें केवल पानी भरा हुआ था। यानी जिस आशंका के साथ हम वहाँ पहुँचे थे, वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि माओवादी पहले ही अपने डंप किए गए सामान को वहाँ से निकाल चुके थे और पीछे सिर्फ खाली टिफिन छोड़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस टिफिन में पहले क्या कुछ था? हथियार थे, विस्फोटक थी या करोड़ों रुपये? अभी फिलहाल मैं पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाका बन पोसेता के घने जंगलों में मौजूद हूं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। बारिश हुई है आज और आज हम पहुँचे हैं और एक बड़ा जो है वो केन यहाँ पर डंप किया गया है। कहीं ना कहीं ये माओवादियों का कोर इलाका रहा है। समय समय पर माओवादी इन इलाकों में आते हैं, क्योंकि इस इलाके में कोई भी सीआरपीएफ कैंप नहीं है, एफओबी कैंप नहीं है, और यही कारण है कि माओवादियों ने इस जगह पर जो है इस तरह से जो है डंप करके कुछ चीज़ को रखा था। हमें डर लग रहा था कि यहाँ पर बम हो सकता है, कि अक्सर बम जो होता है वो पैक होता है। ये थोड़ा सा वो गैपिंग था, यानी कि 2 बड़े कैन माओवादियों ने छिपा कर रखेंगे। अब इस आखिर मिट्टी निकल रहा है यहाँ पर, हो सकता है पैसा छिपाया होगा। पैसा छिपाने के बाद हो सकता है पैसा गल गया होगा, लेकिन या फिर निकाल लिया होगा। ये 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं जंगल के अंदर इस तरह से बड़े 2 कैन में आखिर क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं माओवादियों ने कोई भी चीज़ यहाँ पर छिपा के जरूर रखी होगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यहाँ मिला तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और पानी। 3 बड़े कैन दिखाई दिए हमें। फिलहाल हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर, इधर दिखाइए मेरी तरफ, फिलहाल यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर माओवादियों ने इतने बड़े कैन में क्या जो है वो छिपा कर रखा था। सबसे बड़ा सवाल जो है, माओवादी आखिर इतने बड़े कैन जंगलों तक जो है वो कैसे लेकर आते होंगे? सोचिए, अगर आप बाज़ार में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का कैन आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा, यानी बड़े दुकानों से खरीद कर। और कहीं ना कहीं बम, इतना बड़ा बम, मतलब समझ सकते हैं, अक्सर माओवादी छोटे जो टिफ़िन होते हैं उसमें बम लगाकर छोटे छोटे पगडंडियों पर लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो टिफ़िन का आकार जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह छिपा कर रखे होंगे, क्योंकि पहले मिट्टी प्लेन था और प्लेन होने के बाद इसको जो है वो बाद में खुदाई जो है की गई है, यानी कि माओवादी यहाँ पर पहुँचे होंगे और फिर पैसे निकाल कर लिए होंगे। नहीं तो अगर बम होता तो इतने बड़े बम का इस्तेमाल माओवादी कभी नहीं करते हैं। ऐसे बम का इस्तेमाल अक्सर पुल पुलिया में करते हैं, किसी को भवन को उड़ाना हो, किसी पुलिया को उड़ाना हो। ऐसे जंगलों में काफ़ी छोटे आईडी बम का इस्तेमाल करते हैं, और इतने बड़े कैन में अगर बम बनाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल होगा। और उतने विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी फोर्स का जो मूवमेंट है जंगलों की तरफ होगा तो कहीं ना कहीं एक दूरी के तहत जो है फोर्स मूवमेंट करेगी, और जवानों को जो है निशाना बनाने के लिए अक्सर छोटे आईडी बम का इस्तेमाल किया जाता है। कि ये जो जंगल है काफ़ी घना है और माओवादियों की सक्रियता समय समय पर इस इलाके में होती रहती है। कारण बस इतना है कि इस इलाके को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि इस इलाके में एफओबी कैंप नहीं है, और माओवादियों ने इस तरह से एक साथ 3 कैन है वो छुपा कर जंगल में रखा हुआ था।